हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे या ये कह लीजिए जानेंगे एक समरी टाइप में किसके बारे में, किंगडम प्लांटी। जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो जो थर्ड चैप्टर होगा वो कंप्लीट इसी के ऊपर होगा, किंगडम प्लांटी के ऊपर। तो अभी हम क्या है एक शॉर्ट डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी कैसे होंगे? They all are eukaryotic chlorophyll containing organisms। तो क्या कहते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर, या फिर ये कह लीजिए किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स। क्या कहते हैं? प्लांट्स। ठीक है जी। तो क्या कह रहे, क्या बात है, सॉरी, कि जो मेंबर्स हैं किंगडम प्लांटी के, इसके अंदर जो भी जीव होंगे, वो कैसे होंगे? उन सब के पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। सभी यूकैरियोटिक होंगे कि उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा और उनके पास क्लोरोफिल होगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। क्या कहते हैं? प्लांट्स। तो क्या है कि वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है, दे आर कॉल्ड प्लांट्स। अब हमें पता है कि दे आर ऑटोट्रॉपिक बट फ्यू आर हेटेरोट्रॉपिक, कि हमें पता है प्लांट्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? सूरज की रोशनी की सहायता से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, जो किसमें हेल्प करता है? क्लोरोफिल इनका खाना बनाने में। तो वही बात यहां कही गई है कि दे आर ऑटोट्रोपिक, लेकिन इनमें से कुछ है हेटेरोट्रोपिक तो वो होते हैं विच फीड ऑन या फिर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो वो कौन से? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड पैरासाइट्स। कौन से? जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, और पैरासाइट्स परजीवी। मैंने बताया था पैरासाइट्स की डेफिनेशन क्या है, क्या थी? those organisms which feed on the host cell, host organism without killing them, कि जो वो जीव जो क्या है दूसरे जीव के ऊपर, होस्ट जीव के ऊपर रहते हैं, बिना उसको मारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या है? पैरासाइट्स है। ठीक है जी। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन होस्ट विदाउट किलिंग द होस्ट, कि जो होस्ट के ऊपर रहकर फीड करते हैं बिना होस्ट को मारे। तो इसके एग्जांपल आते हैं ब्लैडर वोर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। जो ब्लैडर वोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। कौन से? इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खाते हैं। आपने देखा होगा गेम आती है प्लांट्स वर्सेस जोम्बीज गेम आती है, जिसके अंदर क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं? जोम्बीज को खाते हैं। आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो उनको खा जाते हैं, कीड़ों को खा जाते हैं, आदमियों को खा जाते हैं। तो वो एक तरह से, वो मान लीजिए साइज में ज्यादा बड़े बना रखे, इतने होते नहीं है, बट वो एग्जांपल किसके? इंसेक्टिवोरस के। तो ये मैकेनिज्म कैसा होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये एक तरह से की लॉक मैकेनिज्म है, कुछ इस टाइप का। किस टाइप का मैकेनिज्म होगा ये? कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म होगा कि मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट का माउथ है। इस माउथ के अंदर क्या है, कुछ थ्रोन्स होते हैं, कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है जी, ऐसे थ्रोन्स होंगे अंदर, और ये ऐसा मैकेनिज्म होगा, इसका मुंह ऐसा खुला रहेगा। कैसे? ऐसे। और जैसे ही क्या है, अगर कोई भी इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह कोई भी आ गया, इसके अंदर आ गया कोई भी मच्छर वगैरह, तो ये क्या है, अपने मुंह को ऐसे लॉक कर लेता है, ऐसे लॉक कर लेता है। ये है की लॉक मैकेनिज्म। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कि जितनी सेकंड में आप अपनी आंख को झपकाते हो, ब्लिंक करते हो, उससे 10 टाइम फास्टर सेकंड्स में क्या करता है, उसको अपने अंदर ऐसे दबोच के मार देता है। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
ठीक है जी, जो क्या करते हैं, खाते हैं, किनको, कीड़ों को, पतंगों को। इन्हें हम फ्लैश ईट प्लांट्स भी कहते हैं, मांस खाने वाले पौधे भी कहते हैं। ठीक है जी, आप नेट पे देखिएगा, पढ़िएगा अबाउट द वीनस फ्लाई ट्रैप। एक एक 2-2 मिनट की आपको वीडियो मिलेंगी, उनमें या इसका सही ब्रीफ डिस्कशन मिलेगा। देन आते हैं कशकटा एमरंथस। कशकटा एमरंथस, कशकटा आपका जीनस हो गया, एमरंथस स्पीसीज है। कौन सी? एमरंथस, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं? अमरबेल। ये एक पैरासाइटिक एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। अमरबेल आपने देखी होगी, हमारे अड़ोस पड़ोस में आसानी से मिल जाती है देखने को। अमरबेल क्या करती है, किसी भी पौधे के ऊपर उग जाती है और उसके ऊपर उग के उस पौधे से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती है। ठीक है जी, जिस जिस भी चीज की उसको जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो एग्जाम्पल किसका हो गया? एक पैरासाइटिक एग्जाम्पल हो गया। देन प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ये मल्टी सेलुलर है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर, और सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। मतलब कि प्लांट सेल्स के जो सेल हैं वो किसके द्वारा कवर्ड है? सेल वॉल के, जो किसके द्वारा बनी हुई है? सेलुलोज की। ठीक है जी, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं? इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल ब्रीफ रीड अबाउट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? एल्गी आएगी, ब्रायोफाइट्स आएंगे वाटर वाले, ट्रेडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आएंगे। ये सब हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में। देन इसके इनकी लाइफ साइकिल के 2 फेज होते हैं। दे हैव ड्यूल लाइफ साइकिल फेज। कौन कौन सा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। के डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो ये क्या शो करते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि देखो अलग अलग चीज है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। जब हम आगे प्लांट किंगडम में क्या है, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट्स की, फ्लावर्स की, तो उसके अंदर मैं आपको आसानी से बिल्कुल सही ब्रीफ में समझाऊंगा कि लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या फेज होता है। इसमें आप यहाँ इतना जान लीजिए कि गैमेटोफाइटिक मोड में तो क्या होगा? गैमेट्स के फ्यूजन होगा, गैमेट्स फ्यूजन होगा। और स्पोरोफाइटिक मोड में क्या होगा? स्पोर्स का फ्यूजन, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है जी। सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक से हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बनते हैं, इस चीज को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट चलती हैं और टाइम टू टाइम चलती हैं। देन हम देखते हैं अगला किंगडम जिसे कहते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है? ये है हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कौन से? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और वो क्या है? डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर फॉर देयर सर्वाइवल। उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक। ठीक है जी। ये कैसे हैं? ये मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकाएं हैं, जिनके अंदर क्या है? जिनकी सेल क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका के बाहर सेल वॉल नहीं होती। इनके पास क्या है? देयर सेल लैक सेल वॉल्स। इनकी सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। ये सीधे रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये सीधे और या तो बिल्कुल सीधे रूप से या बिना सीधे रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरह से प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे आपने देखा गाय है, भैंस है, बकरी है, ये सब क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को खाती हैं। ठीक है जी, अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है जी। और शेर, वो क्या, शेर क्या करता है? शेर गाय को खाता है, डियर को खाता है, हिरन को। ठीक है जी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे, ये किस पे डिपेंड है? प्लांट्स में। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गाय भेड़ नहीं जीवित रहेंगी, गाय भेड़ नहीं जीवित रहेंगी तो शेर किसे खाएगा? तो शेर भी मर जाएगा। तो ये सब क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो डाइजेस्ट फूड है, जो पचा हुआ खाना है, वो एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक इंटरनल एक्टिविटी है। और ये अपने खाने को स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन और फैट। ग्लाइकोजन या फैट के रूप में अपने खाने को स्टोर करते हैं। और कौन करता है ग्लाइकोजन के रूप में? फंजाई। हमने पढ़ा था फंजाई क्या करते हैं? जो रिजर्व फूड है उसको कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या होता है? ग्रिंडिंग या च्यूइंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस।
सॉलिड सब्सटेंसेस को चबाना या उनको चबा के उनको क्या करना, बिल्कुल पतला कर देना क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो कैसे होता है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को चबाकर ग्रहण करने की प्रक्रिया इनके अंदर है। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि इनके अंदर निश्चित है कि क्या है, बेबी से क्या होगा, अडल्ट बनेगा जिसकी एक डेफिनेट शेप और साइज होगी। जैसे हमने देखा है कि शेर है, शेर जो सभी शेर है उनका एक डेफिनेट शेप होती है कि शेर ऐसा ही दिखेगा, उनका साइज भी डेफिनेट होता है कि इतना लंबा एक शेर होगा। ठीक है जी। तो इनका क्या है, ये बेबी से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनकी क्या एक डेफिनेट जो क्या है एक प्रॉपर शेप और साइज होता है। जो हायर है, हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन बींग्स, ये क्या शो करते हैं, इलोबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, कि ये क्या है न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और इलोबरेट सेंसरी को शो करते हैं कि इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, जो करंट्स के थ्रू क्या है इनकी बॉडी से क्या जाएंगे, मैसेज जाएंगे ब्रेन में, देन ब्रेन इनका रिस्पॉन्ड करता है। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, जो इनमें से बहुत सारे जीव है वो क्या है, लोकोमोशन कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कैसे होती है, मेल और फीमेल के मिलने से, जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो उससे क्या होता है, एम्ब्रोय बनता है, एम्ब्रोय से बेबी बोर्न होता है। ये एक पूरी प्रोसेस है जो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रोयोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रोयोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दैट क्लास। नाउ अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे वायरस, लाइकन एंड वायरोड्स के बारे में। स्टे सेफ, स्टे एट होम।